अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी फर्स्ट एक्सेल क्लास। आज हम बनाएंगे अपनी पहली शीट, एक टाइम टेबल। लेकिन शीट बनाने से पहले थोड़ा एक्सेल को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टार्ट मेन्यू ओपन करें और टाइप करें एक्सेल। जो ग्रीन कलर का आइकन आता है उस पर डबल क्लिक करें। अब एक स्क्रीन ओपन होगी जहां आपको ब्लैंक वर्कबुक नजर आएगी, उस पर क्लिक करें। अब आपके सामने जो वाइट शीट ओपन हुई है ना, ये असल में एक डिजिटल रजिस्टर है। इसमें छोटी छोटी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इन बॉक्सेस को कहते हैं सेल्स। स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आपको 1 2 3 4 लिखा दिख रहा होगा। ये होती है रोज यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ऊपर की तरफ ABCD लिखा होता है। ये होते हैं कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइंस। जब एक रो और एक कॉलम मिलते हैं तो जो छोटा सा बॉक्स बनता है उसको कहते हैं सेल। जैसे ए कॉलम और 1 रो मिले तो उस सेल का नाम होता है A1। आप शीट के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में एक छोटा बॉक्स देख रहे होंगे। वहां लिखा होता है आप अभी किस सेल में हैं। उस बॉक्स को कहते हैं नेम बॉक्स। अगर आप A1 सेल पर हो तो वहां A1 लिखा आएगा। इससे आपको हमेशा पता रहेगा कि आप किस जगह काम कर रहे हो। अब हम अपनी शीट में हेडिंग लिखने वाले हैं। सबसे पहले माउस लेकर आ जाए सेल A1 पर। अब क्लिक करें, फिर A1 से लेकर F1 तक माउस से ड्रैग करें, यानी कॉलम A से कॉलम F तक एक सीधी लाइन सिलेक्ट हो जाए। ये स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी हेडिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में दिखे, ना लेफ्ट में चिपकी हो ना राइट में छुपी हो। अब ऊपर जो होम टैब है उसमें एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, उस पे क्लिक करें। देखा, अब ये 6 छोटी सेल्स एक बड़ी सेल बन गई है और जो टेक्स्ट लिखेंगे वो सेंटर में दिखाई देगा। अब इस मर्ज सेल में लिखें वीकली क्लास टाइम टेबल। अच्छा, अब थोड़ा स्टाइल ऐड करते हैं। हेडिंग को बोल्ड कर दें, फिर ऊपर से फॉन्ट साइज चेंज करके 14 या 16 सेट करें ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट लगे। और अगर थोड़ा और सुंदर बनाना हो तो फिल कलर का यूज करें। पेंट बकेट आइकन पे क्लिक करें और कोई हल्का सा बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करें, जैसे लाइट ब्लू या लाइट ग्रे। आप चाहें तो फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, डार्क ब्लू या ब्लैक, जो आपको इजीली रीडेबल लगे। और हाँ, टेक्स्ट अलाइन वाले ऑप्शन से उसको मिडिल अलाइन कर दें ताकि वो वर्टिकली भी सेंटर में दिखाई दे। बस, हमारी हेडिंग रेडी है, क्लीन, सेंटर में और क्लियरली विजिबल। अब हम अपने टाइम टेबल के अंदर रोज और कॉलम सेट करेंगे। सबसे पहले सेल A2 पे क्लिक करो। यहाँ हम लिखेंगे डे, यानी किस दिन की क्लासेस होंगी। मंडे, ट्यूसडे, वो सब यहाँ आएगा। अब उसके नीचे लिखो A3 में मंडे, A4 में ट्यूसडे, A5 में वेंसडे, A6 में थर्सडे, A7 में फ्राइडे। ये हो गए हमारे वीकडेज। अब चलिए कॉलम B, C, D, E, F को टाइम स्लॉट्स के लिए यूज करते हैं। कॉलम B2 में लिखें 9 AM to 10 AM, C2 में 10 AM to 11 AM, D2 में 11 AM to 12 PM, E2 में 12 PM to 1 PM, F2 में 1 PM to 2 PM। ये सब लिखने के बाद रो 2 को सिलेक्ट करो, यानी B2 से लेके F2 तक, और उस रो को भी बोल्ड कर दो ताकि टाइम स्लॉट्स क्लियरली विजिबल हो। अगर चाहो तो फिल कलर भी ऐड कर सकते हो, जैसे हल्की येलो या लाइट ग्रीन, ताकि रोज और कॉलम्स इजीली डिस्टिंग्विश हो जाए। थोड़ा सुंदर बनाने में क्या जाता है ना? अगर सब कुछ सही लिख दिया है तो अब आपके पास एक प्रॉपर लेआउट रेडी होना चाहिए। लेफ्ट साइड में मंडे टू फ्राइडे, ऊपर टाइम स्लॉट्स और सेंटर में खाली सेल्स जहां हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे। बस, एक्सेल की स्ट्रक्चर भी समझ आ गई और आपका पहला टाइम टेबल का डिजाइन भी ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम टाइम टेबल के अंदर सब्जेक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। आप मंडे वाली रो देखें, यानी रो 3। उसके टाइम स्लॉट्स के नीचे
सेल B3 में क्लिक करो और लिखो मैथ्स। C3 में लिखो इंग्लिश, D3 में साइंस, E3 में कंप्यूटर, F3 में फ्री पीरियड। क्या बात है, फ्राइडे तक तो हम चिल भी करेंगे। अब ट्यूसडे की रो यानी रो 4 फिल करते हैं। B4 में इंग्लिश, C4 में मैथ्स, D4 में इस्लामियत, E4 में उर्दू, F4 में ब्रेक। अब इसी तरह वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे की रोज भी फिल कर दो। आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब जब सब सब्जेक्ट्स लिख लिए हों, थोड़ा नीट और क्लीन बनाते हैं। सबसे पहले पूरी शीट सिलेक्ट करो, यानी A2 से लेके F7 तक। फिर जाओ होम टैब पे और क्लिक करो सेंटर अलाइनमेंट, ताकि सब टेक्स्ट सेल्स के बीच में आ जाए। उसके बाद जाओ बॉर्डर्स आइकॉन पे, रेक्टेंगल जैसा होता है, और सिलेक्ट करो ऑल बॉर्डर्स। इससे हर सब्जेक्ट बॉक्स का प्रॉपर आउटलाइन बन जाएगा, जैसे एक रियल टाइम टेबल लग रहा हो। वाह, अब लग रहा है ना एक्सेल की शीट एक रियल क्लासरूम जैसी। अगर थोड़ा कलरफुल बनाना हो तो मंडे टू फ्राइडे के सेल्स या सब्जेक्ट रोज पे थोड़ा फिल कलर लगा लो, लेकिन ज्यादा डार्क कलर मत लेना, रीडेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। देखा, आपने अपनी पहली एक्सेल शीट बना ली। टाइम टेबल के थ्रू आपने रोज, कॉलम्स, सेल एड्रेस, अलाइनमेंट, बॉर्डर और फॉर्मेटिंग सब कुछ सीख लिया। और सबसे जरूरी बात, आपने एक्सेल से डरना छोड़ दिया। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले लेक्चर्स में हम और मज़ेदार शीट्स बनाएंगे और एक्सेल के पावरफुल टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आराम से, क्योंकि लर्निंग का मज़ा तभी आता है जब हर चीज़ प्रॉपर्ली समझ आए। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और हाँ, मुस्कुराते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।